वेदन को पार नाही, पुराणन को सार नाही। वेदन को पार नाही, पुराणन को सार नाही। थोड़ो सो समय यह सहु जी लीजिए, लाखन में एक बात तुलसी बताए जाते। जन्म जो सुधारो चाहे राम नाम लीजिए। अगर जीवन को आप सदगति को प्राप्त करवाना चाहते हो तो याद रखना प्यारे, इस जीवन की सदगति तभी हो सकती है जब आप नामाश्रय होगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहां पर ठाकुर जी के रूप गुण कार और इनके नाम की चर्चा की गई है। पहला, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जब हम एयरपोर्ट में किसी व्यक्ति से मिलते हैं और वो एयरपोर्ट से जब बाहर निकलता है तो सर्वप्रथम हम उसके रूप से रीझते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, पहले पंक्ति में ठाकुर के स्वरूप की चर्चा है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद है। त्रिकात्मक भगवान का स्वरूप है, सत चित्त आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का गुण क्या है? जब हम व्यक्ति के रूप से रीझते हैं और उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं तो फिर सेकंड पड़ाव हमारे जीवन में आता है कि हम उसके गुण को देखते हैं। भगवान का गुण क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं और विश्व को चलाते हैं, और जब उनका मन भर जाता है तो इसी सृष्टि का प्रलय कर देते हैं। पहले अंतराल में रूप, दूसरे में अंतराल में गुण। अब हमने इसके रूप को तो पहचान लिया, हमने इसके गुण को पहचान लिया, लेकिन हमें यह भी तो मालूम हो कि जिससे हम मिल रहे हैं उसका कार्य क्या है। तापत्रय विनाशाय, भगवान करते क्या हैं? हमारे तापों को नष्ट करते हैं। याद रखना, भागवत श्रवण से आपके जीवन के ताप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, ताप नष्ट होंगे, ताप में और पाप में बहुत अंतर होता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भागवत श्रवण करने से हमारे जीवन में कभी दुख ही नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। भागवत श्रवण करने मात्र से आपको जो सोपान की प्राप्ति हो जाती है, आपको जो अमृत की प्राप्ति हो जाती है, उस अमृत के बाल में आपके अंदर बल प्राप्त हो जाता है, आपके अंदर क्षमता बढ़ जाती है, आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाता है। मानो जीवन में ताप तो होंगे, जीवन में दर्द तो होगा, जीवन में कष्ट तो होगा, लेकिन उस कष्ट का आभास नहीं होगा। उस कष्ट के बारे में आपको आभास नहीं होगा, उस कष्ट के बारे में आपको महसूस नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि आपने भागवत का ग्लव्स जो अपने हाथों में अपने जीवन में धारण कर रखा है। भागवत का आश्रय लेने से आपके जीवन में अनंत दुख ही क्यों ना आए, आप उस दुख को अपनी सामर्थ्य, अपनी हिम्मत से याद रखना, आप व्यतीत कर दोगे। वो हिम्मत एकदम से आती कहां से है? कहते हैं कि वो हिम्मत और कहीं से नहीं, जब आप भागवत श्रवण करते हो तो स्वयं श्री राधा रानी जी ही आपके हृदय कमल में बल के रूप में अवस्थित हो जाती हैं और आपको ये भाव, आपको ये शक्ति, आपको ये सामर्थ्य प्रदान करती हैं कि अभी तक तो सहने की क्षमता तेरे अंदर थी, अभी तक तो तेरा देह तू सह रहा था, और अब मैं तेरे हृदय कमल में विराजमान होकर के, तू चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है, अब मैं तेरे अंदर विराजमान हो जाती हूं और अब से जितने भी तेरे जीवन में दर्द आएंगे उस दर्द का सामना तू ही नहीं, तेरे अंदर छुपी हुई मैं भी करूंगी। तेरे अंदर छुपी हुई, तेरे अंदर विराजमान स्वामिनी जी कहती हैं कि मैं तुझे बल दूंगी।